अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी रेसिपी लेके आई हूँ। वो है जी करेले की कड़ी। यानी कि आज मैं बताऊंगी कि आप करेले की कड़ी कैसे बना सकते हैं और आप यकीन करें इसमें बिल्कुल भी करवाहट नहीं होगी। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसी स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये करेले की कड़ी है, बल्कि आपको बहुत ही यम्मी लगेगी और आपके बच्चे और आप खुद भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें जल्दी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक कर लेना है। पहले हमने करेले लेने हैं। मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के करेले लिए हैं और फ्रेश है, ग्रीन कलर के करेले हैं, आपके सामने हैं, बिल्कुल भी फ्रेश हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है और हमने क्या करना है, पहले हमने इसके जो करेले हैं कि छिलकों को पील ऑफ कर लेना है। आप छुरी की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इस टूल का सहारा लिया और जल्दी से मैं तमाम के तमाम जो करेले हैं इनके जो ऊपर जो सतह होती है, उसे जो धड़धड़ी सी सतह होती है उसे मैं पील ऑफ कर लूँगी और जल्दी से मैं पील ऑफ कर लेती हूँ। ये देखिए तमाम के तमाम करेलों के जो हमने छिलके उतार लिए हैं, ये इस तरह के हैं और तमाम आपके सामने बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब हमने एक और स्टेप करना है जिससे इसकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी। वो क्या है, हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के करेलों की छिलकी के अंदर नमक डालना है। नमक से हमेशा जो करवाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के दौरान ही आपको नज़र आएगा कि करेलों ने पानी छोड़ दिया। इसको मैं एक टोकरी में रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि जो करेले के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी हो वो भी निकल जाएगा और फिर इसको जो वॉश करना आसान होगा। अब मैंने करेले उठा लिया है 1 अदद और उसके जो किनारा था ना, जिसमें डंडी लगी हुई थी, उसको मैंने निकाल दिया है और उसके बीच में से मैं कट लगाऊंगी। साइडों को छोड़ के, दोनों किनारों को छोड़ के बीच में से इस तरह आपने कट निकालना और उसको खोल देना है। अब इसके जो बीच है ना, ये जो करवाहट का बाइस बनते हैं, उन्हें मैं निकाल लूँगी चम्मच के मदद से। तमाम के तमाम करेलों को इसी तरह मैंने करना है कि बीच में से कट निकालना है, डालना है और उसके जो एक्स्ट्रा जो बीज हैं वो हमने इस तरह साफ़ करके रख लेने हैं। तो तमाम के तमाम करेलों को मैं जल्दी से कर लेती हूँ इस तरह, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है। तमाम के तमाम करेले जी अंदर से अच्छी तरह जी वो बीज से हम निकाल दिए हैं और आपके सामने हैं। अब क्या करना है, हमने 1 चम्मच भर के नमक इसके अंदर डाल देना है और इसको किस तरह हमने मलना है, हमने अंदर बाहर से अच्छी तरह, जिसे रगड़ते नहीं उस तरह रगड़ना है, लेकिन इस तरह ख्याल करना है कि करेलों के जो किनारे हैं वो ज़्यादा ना खुल पाए। अच्छी तरह इसकी सतहों को भी मैं जिस तरह आपके सामने रगड़ रही हूँ, इससे क्या होगा कि जो करेलों के अंदर जो करवाहट है ना, वो नमक के ज़रिए बाहर निकल आएगी। और अच्छी तरह मलना है तमाम के तमाम करेलों को। अभी मैंने तमाम के तमाम करेलों को अच्छी तरह नमक लगा लिया है। इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी। 1 घंटे बाद मैं इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करूँगी, ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह निकल जाए और जो करवाहट है वो भी नमक के ज़रिए निकल जाए। तो 1 घंटे तक इसको हम रखेंगे दोनों चीज़ों को। अब 1 घंटे के दौरान हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब चने की दाल। चने की दाल को मैंने इतना बॉयल किया था कि वो ज़्यादा गले ना। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल भी ज़्यादा गली नहीं हुई है। तो चने की आपने दाल यहाँ पे लेनी है, इसको बॉयल करना है। सिंपल सा मैंने इसके अंदर को बॉयल किया है, कोई नमक वगैरह नहीं डाला। एक कूंडी ले ली है, कूंडी के अंदर मैंने 1 चम्मच भर के धनिया डाला है, खुश्क धनिया। इससे क्या होगा कि हमने तमाम चीज़ों को ऑयल में फ्राई करना है तो वो जिसना नहीं जलेगा। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसको ज़ीरा डाला है। ज़ीरा जो है वो हमारे खाने को अच्छी तरह हज़म करने में हमारी मदद करता है। इन तमाम को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी, दरदरा सा ही कूट लूँगी, ज़्यादा नहीं कूटना। इसके बाद मैं इसको एक डिश में निकाल दिया है। अब मैंने क्या करना है, ये जो चने के जो मैंने बॉयल किए थे चने की दाल को, इसे भी हम कूट लेंगे, बहुत अच्छी तरह कूटेंगे, ताकि कि तमाम के तमाम जो दाल है वो एक अच्छी तरह कूट ली जाए। और मोटे मोटे कूटेंगे। अगर हम इसको कोई ग्राइंडर में नहीं डाला, क्योंकि हमने इसका कोई वो पेस्ट बनाएंगे ना, तो वो पेस्ट जो है वो बहुत अजीब सा हो जाएगा, हलवा टाइप बन जाएगा। तो इस तरह देखिए कूटा गया है। तमाम के तमाम को दाल मैंने कूट ली है, आपके सामने है। अब हम इसके अंदर यम्मी से मसाले डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें दरमियाने साइज़ का प्याज जो है बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज डाला है, आपके सामने बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज है। और साथ ही मैं इसमें 1 टमाटर का बड़े टमाटर का पीस डाल दूँगी। आपने टमाटर काट के नहीं डालना, इसलिए क्योंकि हमने जब आगे काम करना है ना, वो हमें अंदाज़ा नहीं होगा। 2 हमने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप करके मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच नमक
इस टाइम हम नमक वगैरह थोड़ा कम रखेंगे। आधा चाय का चम्मच है हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चुटकियाँ हल्दी डालेंगे और अब डालेंगे हम लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच। आप फ्रेश भी ले सकते हैं और इसमें लहसुन डलेगा, अदरक नहीं डलेगा। और आधा चाय का चम्मच इसमें हमने डाला है अजवाइन। अजवाइन जो है वो ज़रा हमने चने की दाल यूज़ की है, तो चने की दाल जो बादी होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, इसलिए अजवाइन हमने लाजमी डालनी है ताकि कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाए हम खाने के बाद जो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। अब इन तमाम मिक्सचर को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपके मिक्स करने के बाद अभी जब मैंने इसमें जो टमाटर पेस्ट जो डाला था, टमाटर को जो ग्राइंड करके डाला था, उसमें जो वाटर था उसको अभी हमने मिक्स करना है और इसको एक जान बनाना है तमाम मसाले को। तो हमने इसमें डाला है हमने बेसन, क्योंकि हमने कड़ी करेले बना रहे हैं इसलिए हमने बेसन का और चने का इस्तेमाल लाजमी करना है इसमें। तो इसमें बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा साथ साथ करते रहेंगे, इतना करेंगे कि हमारा एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। आपने उतना ही बेसन आपने डालना है। मैं हाथों की मदद से इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो, जैसे पकौड़ों का बनाते हैं ना मसाला, इसी तरह आपने पकौड़ों का की तरह का इसका पेस्ट बना लेना है। और अब ये मेरे मुताबिक बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, आंच ऑन कर लेनी है और इसमें कढ़ाई रख लेनी है और इसमें अभी हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। 4 से 5 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है और कुकिंग ऑयल को मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही जैसे ही गर्म होगा तो ये जो मैंने करेले के छिलके थे इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, प्रॉपरली वॉश कर लिया है, इसमें कोई भी नमक नहीं है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो आंच मैंने मिर्च से थोड़ी सी और कम कर लेनी है, क्योंकि ये छिलके को हमने फ्राई करना है, जलाना नहीं है। तो थोड़े से जैसे वो अपना कलर चेंज करने लगेगा ना, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कलर चेंज करने लगा, तो मैंने आंच फुल बंद कर दी है। और आंच बंद होने के बाद भी इसको मैंने रख दिया ताकि अच्छी तरह पक जाए। अगर मैं तेज़ उसी आंच में पकाती ना तो ये जो करेले के जो छिलके हैं ये जल जाते। ये देखें जी बिल्कुल सुखड़ गए हैं। इसका मतलब है कि जो कड़वाहट जो थी ना, वो करेलों के अंदर जो पानी था वो कड़वाहट ख़त्म हो चुकी है इस छिलकों के अंदर से। अब इसी ऑयल को हम इस्तेमाल करते हुए दोबारा आंच ऑन कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच मज़ीद में ऑयल डालूंगी, क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमने अब करेलों को भी फ्राई करना है। करेलों को हमने फ्राई करना है, इसलिए करेलों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इसमें से बिल्कुल नमक निकाल लिया है। अगर ज़रा सा भी नमक रह गया ना तो वो कड़वाहट ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए अपने खुले पानी से उसको वॉश करने के बाद हमने करेलों को तमाम के तमाम जितने भी करेले हैं, मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद लिए हैं, तो उनको मैं वॉश करके अभी फ्राई कर लूँगी। आँच मैंने मिर्च से थोड़ी सी कम ही रखी है ताकि अच्छी तरह ये अंदर तक फ्राई हो जाए। और ये देखें जी झटपट से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है और ये सुगड़ भी गए हैं। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कड़वाहट का पानी था वो ख़त्म हो चुका है। अभी हमने जो मिक्सचर बनाया था हम इस करेलों के अंदर फिल कर लेंगे। ये मिक्सचर इतना अच्छा बनेगा कि आपको कि जो करेलों के अंदर से जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। जिस तरह हमने पकौड़ों की फिलिंग बनाते हैं ना, उसी तरह हमने इसकी फिलिंग बनाई है। तो तमाम के तमाम करेले मैं इसको जल्दी से फिल अप कर लेती हूँ। जैसे जब फिलअप हो जाएगी आपको दिखाते हैं। ये देखिए फिल हो चुके हैं। और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया। अब धागा लेना है, धागा आपने डबल कर लेना है और वाइट कलर का धागा लेना है, क्योंकि दूसरे कलर के जो धागे से कलर निकलता है और वो फूड के खाने के लिए अच्छा नहीं होता। और अब हम करेलों को अच्छी तरह जो है बंद कर देंगे, इस तरह का आपको नज़र आए। इससे क्या होगी कि ट्रेडिशन लुक आ जाएगी, क्योंकि हमने करेले भरे हुए कड़ी बनानी है, जो फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ आपके लिए इस YouTube चैनल पे। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो तमाम के तमाम मैंने करेलों को अच्छी तरह मैं धागे से बंद कर लेती हूँ, आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको दोबारा फ्राई करना है, लेकिन हमने उल्टा करके फ्राई करना है। जहाँ से हमने अपनी फिलिंग की है वो फिलिंग वाली पार्ट को हमने सिर्फ फ्राई करना है, बाकी जो करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। और आपने आँच मिर्च से थोड़ी कम रखनी है, ताकि दम वाली आँच पे ही रखें, ताकि कि जो फिलिंग है उसमें जो बेसन वगैरह डला है वो पक जाए, कच्चा जायका ना आए खाने में। ये देखें जी मैंने बिल्कुल उल्टे करके ही रखे हैं, सिर्फ चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएंगे। इनका कलर जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने तमाम के तमाम जो करेले हैं वो निकाल लेने हैं। और अब क्या करूँगी, अपने फ्राई पैन को धो लिया है, अपने बर्तन को धो लिया है। अब इसके अंदर दोबारा मैं कढ़ाई के अंदर ऑयल डालूँगी। वही ऑयल जो बच गया था उसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने स्लाइस करके इस तरह डाल दिया है। और ये खुद ब खुद जो है इसको इतना फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए, और ये खुद ब खुद खुलते रहेंगे। जिस तरह आपके सामने बिल्कुल ये
नरम हो चुके। अब एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी मैंने स्लाइस में डाल दिया है। अब टमाटरों को मैं इतना, आँच मेरी मिर्च से कम है, याद रखिएगा। टमाटरों को मैं इतना पकाऊंगी कि वो नरम हो जाए। जैसे ही वो नरम हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। देखिए आपके सामने टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं। अब हमने जो मटेरियल हमारा बच गया था चनों की दाल का और बेसन का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि कि हम कड़ी बना सकें इसकी। और जो हमारे छिलके थे करेलों के, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इस मसाले के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मसालों से मिक्स करने के फ़ौरन बाद आपने आंच जो है बिल्कुल मिर्च से कम रखनी है, तेज़ आंच में नहीं करना क्योंकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक गिलास भर के पानी का ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा कड़ी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर आप चावलों के साथ इसे खाना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ जब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। आधा चाय का चम्मच ही रेड चिली पाउडर डालूँगी क्योंकि हमने उसमें बेसन में कम डाला था। और नमक थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी 2 चुटकियाँ, ताकि कि इससे कड़ी का रंग जो है वो अच्छा हो जाए। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और पकाऊँगी दम से कम वाली आंच में तकरीबन से 5 से 6 मिनट तक, ताकि कि जो बेसन है वो पक सके। जब बेसन पक जाएगा तो थोड़ा सा ऑयल सामने आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने चम्मच हिलाते रहना है और 5 से 6 मिनट बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखें यम्मी सी कड़ी रेडी हो चुकी है और उसके ऊपर आपने करेले लगा देने हैं। अब यकीन करें बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।